जय श्री राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र आरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंधव गोपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 50 तक का पाठ किया। प्रभु जब सुमंत्र जी के साथ महाराज के कक्ष में पहुंचते हैं, कैकेयी कक्ष में महाराज के पास पहुंचते हैं, उन्हें मूर्छित अवस्था में देखकर वे बहुत चिंतित होते हैं। माता कैकेयी से पूछने पर उन्होंने सारी बातें बताई। प्रभु पिताजी को समझाते हैं। जब वो मूर्छा उनकी जगती है महाराज दशरथ की, तो प्रभु पिताजी को समझाते हैं कि हे तात, हे पिताजी, इस मंगल समय में स्नेह जनित चिंता आप छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं प्रसन्न मन से वन जा सकूं। वह पुत्र धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को परम आनंद होता है, जो माता पिता को प्राणों के समान प्रिय है। आपकी आज्ञा पालन करके जन्म का फल मैं पा जाऊंगा, जल्दी ही लौटूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं माता से विदा मांग कर आता हूं, फिर आपको प्रणाम करके मैं वन को चलूंगा। प्रभु वहां से चल देते हैं। पूरे नगर में यह बात फैल जाती है। लोग जहां तहां सिर धुन रहे हैं, सिर पीट रहे हैं। विषाद बहुत है सबके मन में, आक्रोश है और शोक है। सब कोई महारानी कैकेयी को गालियां सुना रहे हैं, कोई भरत जी की सम्मति इसमें कह रहे हैं, कुछ उदासीन रह जाते हैं, कोई उन्हें समझाते हैं कि भरत जी को दोष देने से तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भरत को श्री राम प्राणों के समान भी प्रिय है। इस प्रकार, और जब माता कैकेयी के नजदीकी जो उनकी मित्र मंडली थी, विप्र की महर्षि वशिष्ठ की पत्नी और जो भी कुल की बड़ी बुजुर्ग थी, जो उनकी सखी सहेली थी, सब जाकर माता कैकेयी को समझाते हैं कि तुमने तो ऐसा कभी नहीं किया। तुम तो हमेशा से यही कहती थी कि मुझे राम जितने प्रिय हैं उतने भरत भी नहीं, और कभी तुमने सौतिया डाह नहीं किया। फिर आज किस कारण से श्री राम को वन दे रहे हो? क्या राम के जैसा पुत्र वन देने योग्य है, अपराध करने योग्य है? लोग तुम्हें क्या कहेंगे? क्या श्री राम के बिना सीता रह पाएगी? क्या लक्ष्मण जो है सो अयोध्या में रह पाएंगे? और क्या भरत श्री राम के बिना राजगद्दी पर बैठ जाएंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या महाराज जीवित रह पाएंगे? यानी कि पूरी तरह से पूरा अवध उजाड़ हो जाएगा। तुम्हें देना है, अगर भरत को युवराज पद देना है अवश्य दो, लेकिन वन में श्री राम का क्या काम है? उन्हें क्यों वन दे रही हो? ऐसा करो कि महाराज से दूसरा वर यह मांग लो कि श्री राम महल को छोड़कर गुरु के घर में रहें। और अगर तुमने कुछ परिहास किया है तो वह भी अब प्रकट करके कह दो। लोग बहुत शोकाकुल हैं, लेकिन किसी तरह से माता कैकेयी उनकी बातों में नहीं आती है, उनकी बात नहीं मानती है, क्योंकि सखियों ने जो सीख दी वो सुनने में भी मीठी थी, परिणाम में भी हितकारी थी, लेकिन कुटिला कुबड़ी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 50 तक का। अब इसी दोहे से आज के पाठ को प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। सखिन सिखावन दिन सुखन सुनत मधुर परिणाम हिता, तही कछु कान न किन कुटिल प्रबोधि कुबड़ी।
दोहा संख्या 50। आगे, उतरु न दे दुसहरिस रूखी, मृगिन चितव जनु बाघिनी भूखी, व्याधि असाधि जानी तिन त्यागी, चली कहत मति बंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरवत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राज करत यह दय बिगोई, किन्ने सी अस जस करई न कोई, यही विधि बिल पही पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सारे स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आशा, विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जनु जल चरगन सूखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पही राम गोसाई, मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जनि राखै राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है, चौगुना उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। यानी श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि भाइयों को छोड़कर बड़े भाई को ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच अब मिट गया है। नभ गए अंदर रघुवीर मना, राज अलान समान, छूट जानी बन गवन सुनी, उर आनंद अधिका। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोड़ी दो हाथा, मुदित मातु पद नायौ माथा, दिन आशीष लाई उड़लिन्ने, भूषण वसन निछावरी किन्ने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने और कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता, गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रद पयद सुहाय। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन से प्रेम रस दूध बहने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई, सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, कहूं तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी, सुकृतशील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जही चाहत नर नारी सब, अति आरत बहु एहि भांति, जिमि चातक चातकी दृशित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाओ बलि बेगी नहाहु, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ, पितु समीप तब जाए हो भैया, भई बड़ी बारल जाई बलि मैया।
हे तात मैं बलैया लेती हूं, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा ले। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। मातु वचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला, सुख मकरंद भरे श्री अमूला, निरखी राम मनु भंवर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर, जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे हुए पुष्प रस से भरे हुए थे और श्री यानी राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे मातु सन अति मृदुवानी, पिता दिन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बर काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता, जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अंबु अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4-10 विपिन बसे, करि पितु वचन प्रवान, आई पाए पुनि देखियो, मन जनि करसि मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर, सत्य कर, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को म्लान न कर, दुखी न कर। बचन विनीत सुनत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातु उड़ करके, सहमिसु सुनी शीतल वाणी, जिमि जबास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में वाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादो, मनोह मृगी सुनि के हरिनादो, नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जय खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा खाकर, पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई। धरि धीरज सुत बदन निहारे, गदगद वचन कहती महतारी, तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजु देन कह शुभ दिन साधा, कहूं जान बन कही अपराधा, तात सुना बहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृषानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखी राम रुख सजीव सुत, कारण कहु बुझाई, सुनि प्रसंग रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाय। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप हो गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहू, दुहु भांति उड़ दारुन दाहू, लिखत सुधाकर गा लिखी राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती है और न यह कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिखा गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुछुंदरी केरी, राखऊं सुतहि करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछुंदर की सी हो गई।
वे सोचने लगी, यदि मैं अनुरोध करके हठ करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूं जान वन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूं तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म, पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल सुभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बलि किन्ने उन्हीं का, पितुआय सुसभ धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज देन कहि दिन बना, मोहि न सो दुख लेसु। तुम बिनु भरतहि भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेसु। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को भारी क्लेश होगा। जय सिया राम। दोहा संख्या 55। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।